माँ दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। माँ का ध्यान करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणगे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेधा मुनि राजा सूरत को और वैश्य समाधि को ये सुंदर माँ दुर्गा सप्तशती की कथा सुना रहे हैं। 11वां अध्याय है। अब शुंभ भी मारा गया है। तो मेधा मुनि कहते हैं कि जब माँ अंबिका देवी ने शुंभ को मार दिया तो शुंभ के मारे जाने को देखकर जितने भी देवी देवता थे और इंद्र थे, उन्होंने अग्नि को आगे करके वो जो माँ कात्यायनी देवी है वहां उपस्थित थे युद्ध के मैदान में, वो स्तुति उनकी करने लगे। सारे देवी देवता आ गए। अब माँ की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति मैंने होता है प्रशंसा करना। और माँ से कह रहे हैं देवता कि हे शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, हम पर प्रसन्न हो। विश्व की रक्षा करो देवी माँ, तुम तो जगत की अधीश्वरी हो। तुम्हारा पराक्रम माँ अकल्पनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर सारे संसार को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल वाली संपन्न वैष्णवी शक्ति हो माँ। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो माँ। हे देवी, तुमने ही तो इस सारे संसार को मोहित कर रखा है और इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति तो तुम ही कराती हो। सारे देवी देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही तो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं माँ। तुमने ही तो इस विश्व को व्याप्त कर रखा है और तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है माँ। तुम तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति, इससे अच्छा कथन माँ क्या हो सकता है। सबके हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने वाली, हे समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मंगलमयी हो, करुणादायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली हो। हे शरणागत वत्सला, तीनों नेत्र वाली, हे गौरी, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन, संहार भूता, सर्व गुणमयी माँ, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा और दुखों को दूर करने वाली माँ, तुम्हें नमस्कार है। अब जब सारे देवी देवता माँ की स्तुति कर रहे हैं तो वो माँ जगदम्बा के उस स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। जब शुंभ निशुंभ के साथ माँ युद्ध कर रही थी तो निशुंभ के समय युद्ध करते हुए सारे देवी देवताओं के स्वरूप में शक्तियां युद्ध के मैदान में थी। ब्रह्मानी शक्ति, कात्यायनी शक्ति, वाराही शक्ति। तो वो सारे जो स्वरूप हैं माँ जगदम्बिका के, वो देवी देवता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे माँ, ब्रह्माणी रूप में आप हंसों के विमान पर बैठी हुई, उषा मिश्रित जल छिड़कती हुई हो देवी माँ, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प को धारण किए हुए महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों से घिरी रहने वाली महाशक्ति कुमारी देवी, कुमारी देवी के चारों तरफ मोर रहा करते थे, तो ये मोरों से घिरे रहने वाली कुमारी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और वैष्णवी शक्ति, तुम प्रसन्न हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। वाराही रूप में महाचक्र धारण करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे धरती को उठाए रखने वाली माँ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नरसिंह रूप में दैत्यों का संहार करने वाली माँ, हे रक्षा करने वाली माँ, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूती रूप में राक्षसों के संहार के लिए भयंकर रूप धारण करने वाली माँ, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंड और मुंड राक्षसों को मारने वाली माँ,
हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या, लक्ष्मी, पुष्टि, श्रद्धा स्वरूप माँ तुम्हें नमस्कार है। आधीश्वरी रूप में महाकाली, सरस्वती, ऐश्वर्या स्वरूप में माँ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सारी विपदाओं से रक्षा के लिए देवी देवता देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रकार के भयों से हे माँ हमारी रक्षा करें। हे कात्यायनी देवी हमारी रक्षा करो। हे महाकाली अपने त्रिशूल से हमें बचाओ। दैत्यों का तेज नष्ट करने वाला आपका घंटा पापों से हमारी रक्षा करे। हे चंडिका देवी आपके हाथ का खड़ग हमारी रक्षा करे। हे माँ जगदम्बिका आप सब प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करें। माँ अंबिका आपके भिन्न भिन्न स्वरूप दैत्यों से हमारी रक्षा करें। विद्याओं से ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तुम्हारे सिवा माँ किसका वर्णन है। शत्रु, राक्षस और दानवों से तुम इस सारे संसार की रक्षा करने वाली विश्व रूपा, विश्वेश्वरी, विश्व का पालन करने वाली हो। हे देवी माँ शत्रुओं से हमें बचाओ। हे विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों में प्रसन्न पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो माँ। देवी बोली देवताओं से बड़ी प्रसन्न हो गई माँ देवताओं की स्तुति से और कहती है माँ कि मैं वर देने को तैयार हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तब सारे देवी देवता माँ भवानी से कहते हैं कि जितनी भी जगत की बाधाएं हैं माँ आप उन्हें दूर करो। विनती करते हैं देवी देवता माँ जगत की बाधाओं को आप दूर करो। और देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। और उस समय माँ बोली कि देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और दैत्य निशुंभ फिर से दो अन्य महादैत्य होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन दोनों असुरों का मैं नाश करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर वैप्रचीति नामक राक्षसों का वध करूंगी। और उन भयंकर महादैत्यों का वध करते समय माँ कहती है कि मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे और स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य हमेशा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। माँ कहती है देवताओं से कि पृथ्वी पर वर्षा और जल के अभाव में 100 वर्षों तक जब बारिश नहीं होगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति से अयोनिजा के रूप में मैं प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मैं मुनियों को देखूंगी। और इसीलिए शताक्षी नाम से मनुष्य मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक शाक सब्जी ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तो ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी और उस अवतार में मैं दुर्गम नाम के एक राक्षस का वध करूंगी और इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सारी बातें माँ दुर्गा देवी माँ अंबिका देवताओं से कह रही हैं कि फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी तो उस समय सारे मुनि भक्ति से बड़ी मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। और जब अरुण नामक एक राक्षस को तीनों लोकों में जो भारी उपद्रव मचाएगा तब 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके मैं उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग मुझे भ्रामरी के नाम से जानेंगे, मेरी स्तुति करेंगे। और जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर
मैं दुष्टों का संहार करूंगी। तो ऐसा माँ जो है देवी देवताओं को वर देती हैं। और इस प्रकार देवी स्तुति नामक दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी, जय माता दी। मंगला जय वाली माता की सदा आपकी सदा ही जय। धन्यवाद रोजी, बहुत सुंदर। इसमें इसमें देखना, अगर रिकॉर्डिंग करते हुए बंद, तो ये यशोदा मैया का जो नाम आया था इसमें पूरे 9 दिन जो है पूजा हुई है। भीमा देवी, भ्रामरी देवी, माँ शताक्षी देवी और शाकुंभरी देवी, इन चारों स्वरूपों की पूजा इस मंदिर में नवरात्रों में हुई है। तो ये हाँ सारे जो है प्राचीन काल में माँ ने ये सारे रूप धरे थे। और जिस जिस राक्षस को मारा उसके नाम के आधार पे ही माँ का वही रूप जो है स्वीकार्य हुआ। जैसे प्रभु का, कृष्ण भगवान का मधुसूदन भी रखा है उन्होंने, मधु नाम के उनको उन्होंने जी 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 मारा था राक्षस को। अच्छा, ऐसे इनके नाम है, ऐसे अच्छा, बहुत सुंदर। ये जब धन्यवाद। भामरी जब भामरी 6 पंखों वाली जब देवी ने रूप धारण किया था, तब देवी मीनाक्षी रूप में हुई आई थी। जी बहुत, मुझे बहुत प्राचीन बात है, बहुत जी। ज्यादा प्राचीन। थैंक यू दीदी, थैंक यू रोजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आप समझाते हैं।